हिंदी क्लास 10 CBSE और उसमें हम लोग हिंदी व्याकरण में अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं। पिछली व्याकरण की वीडियो में हमने देखा था वाक्य के भेद रचना के आधार पे, और इस वीडियो में हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं जो कि है अलंकार। अलंकार। अब जो अलंकार होता है वो दो तरह का होता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार, आभूषण या गहना, है ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए जैसे आभूषण और गहने का प्रयोग करते हैं, वैसे कविता में सुंदरता बढ़ाने के लिए हम लोग अलंकार का प्रयोग करते हैं। अब एक होता है शब्द अलंकार या शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो हमें अपने पाठ्यक्रम में अर्थालंकार पढ़ना है, तो इसके हमें 5 भेद पढ़ने हैं। पहला हमारे पास आता है उपमा, उसके बाद हमारे पास आता है मानवीकरण, मानवीकरण के बाद हमारे पास आता है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा के बाद आता है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, और एक होता है रूपक। रूपक भी हम लोग यहाँ लेते हैं। अब इनमें होता क्या क्या है तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो जो उपमा अलंकार है और रूपक अलंकार है, इन दोनों में ही तुलना की जाती है, किसी दो चीजों की तुलना। ठीक है। मानवीकरण में जैसे यहाँ मानव है मतलब मनुष्य, मतलब किसी वस्तु को मनुष्य की तरह देखा जाता है, इसके बारे में मनुष्य की तरह बोला जाता है, तो मनुष्य की तरह। उसके बाद उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में भी तुलना होती है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शब्द आते हैं, तो हम लोग फिर बोर्ड की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो जैसे उसमें कुछ शब्द आते हैं, मानो आता है, जानो जैसे शब्द आ सकते हैं, या मनहू आता है, ठीक है, मनहू ऐसे। अतिशयोक्ति मतलब होता है जो असली में संभव नहीं है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं अतिशयोक्ति। तो जो असलियत में संभव नहीं, असली में जो संभव नहीं है वो हमारा हो गया अतिशयोक्ति। ठीक है, तो एक बार हम लोग अच्छे से देख लेते हैं रूपक, उपमा, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसके क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि रूपक और उपमा दोनों में ही तुलना की जाती है, तो हम लोग देखेंगे जब भी उपमा अलंकार हो तो उसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे इसमें आएगा जैसा या जैसे या के समान या सा शब्द आएगा, सा। तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा है। और रूपक अलंकार में जिन दो की तुलना होगी वो अगल बगल रहेंगे, ठीक है, अगल बगल, है ना, ऐसे अगल बगल से रहेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ अगल बगल रहेंगे, ठीक है। जैसे आगे हम लोग देखेंगे चरण कमल, तो चरण और कमल मतलब चरण की तुलना कमल से की जाती है, कमल जैसे चरण है तो अगल बगल रहते चरण कमल जिनकी तुलना की जाती है। तो इस तरह से हम लोग पहचान पाएंगे कि कौन सा अलंकार है। तो अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ पर टोटल मेरे पास 2025 के क्वेश्चंस है और कुछ 2016-17 के भी, लेकिन मेनली 2025 के क्वेश्चंस हैं। तो टोटल मिलाकर 59 क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चंस तक करेंगे और फिर 21 से लेकर 59 हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अब आप देखिएगा कि इसमें जो हिंदी भाषा है तो उसके कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमें समझ में नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि हम जो हिंदी कह रहे हैं उससे पहले जो हिंदी भाषा है वो अलग अलग भाषाओं से मिल मिलकर धीरे धीरे बनी है, जैसे संस्कृत, प्राकृत और फिर और भी भाषाएं हैं, फिर ब्रज भाषा, अवधी भाषा, ऐसे करके बहुत सारी भाषाएं हैं। तो उनके शब्द भी, है ना, ज़्यादातर ब्रज, अवधि, इन सब के शब्द आपको मिलेंगे। इसमें कई सारी चौपाइयाँ दी जाती है इसमें, ठीक है, या फिर चौपाई या फिर
उन सब में से कुछ कुछ लाइनें दी जाती है। तो हो सकता है आपको कई सारे शब्दों के मतलब समझ में ना आए, फिर भी एक अनुमान आपको लगाना है कि अच्छा इसमें ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है इनमें से कोई अलंकार है। इन पांचों में से कोई एक अलंकार होगा, वो हमें देखना है। और नीचे अंडरलाइन भी कर दी जाती है कि इन आप शब्दों में से, इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में से आप बताइए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। 2016 में 1 मार्क्स का है। तो हमें बताना है निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताएं। तो यहाँ पर राणा महाराणा प्रताप की बात हो रही है और उनका घोड़ा जो था चेतक, उसके बारे में। तो राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, मतलब महाराणा प्रताप। अब इससे पहले भी एक लाइन है, ठीक है, वो लाइन है, आगे नदियां पड़ी अपार चेतक या फिर राणा कैसे उतरे पार, ऐसे करके उसके पहले एक लाइन है ना। तो उसमें क्या होता है कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक के साथ है और सामने बहुत बड़ी नदी है ना, अपार नदी है। तो महाराणा प्रताप यहाँ बस सोच रहे हैं कि इस नदी को कैसे पार किया जाए, और वो सोच ही रहे हैं और चेतक ने उस नदी को पार कर दिया। तो राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो राणा प्रताप ने इस तरफ देखा है ना कि कैसे हम पार कर सकते हैं, तब तक चेतक ने पार भी कर दिया। तो यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। मतलब ये असलियत में संभव नहीं है, लेकिन चेतक की फुर्ती है ना, चेतक की शक्ति को दिखाने के लिए ऐसा कहा गया है कि राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2025 का है, कोटि कुलुस्सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। तो ये हम देख सकते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से है। तो कोटि कुलुस्सम है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में कोटि कुलुस्सम। तो बस इतने को हम लोग को देखना है, कोटि कुलुस्सम है ना। यहाँ पर आ गया सम। अब देखिए सम का अर्थ होता है के समान है ना, तो यहाँ पर के समान आ गया, तो हम लोग सम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग शब्द से ही पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो कोटि कुलिस, कोटि मतलब करोड़ों, ठीक है, करोड़ों कुलिस, कुलिस मतलब हम लोग वज्र कह सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर चीज़ होती है, ठीक है, वज्र जिसे हम तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, बहुत ही भीषण, बहुत ही मजबूत होता है जो। तो आपके वचन ही कुलिस के समान है, करोड़ों कुलिस के समान है। तो कोटि कुलिस सम, तो यहाँ पर आपका सम से तुलना, मतलब सम से आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चरण कमल बंदव हरिराई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, तो ध्यान रखिएगा, चरण कमल, तो चरण और कमल, ठीक है, तो जो चरण है ना, हरि मतलब भगवान, तो भगवान के जो चरण है वो कमल जैसे, उनकी हमें वंदना या पूजा करनी चाहिए। तो चरण कमल, ठीक है, तो चरणों की तुलना कमल से हुई और अगल बगल है चरण कमल, है ना, ऐसा कोई शब्द भी नहीं आया है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 2025 का ही है, अतिशयोक्ति अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दीजिए। तो अगर आप देखिएगा तो अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, इन सब के एक एक उदाहरण आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दीजिए। जो हम लोग देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है ना, महाराणा प्रताप और चेतक, वो उदाहरण आप ध्यान रख सकते हैं कि आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, है ना। तो महाराणा प्रताप सोचते हैं कि घोड़ा उस पार कैसे जाए। आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, है ना। तो यहाँ पर हनुमान जी की पूंछ पे आग भी नहीं लग पाई और लंका सारी की सारी जल गई, है ना। तो यहाँ लिखा है हनुमान की पूंछ पे लगन न पाई आग, मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लग पाई, है ना, और लंका पूरी तरह जल भी गई। तो यहाँ पर उनकी शक्ति के बारे में कहा जा रहा है, उनकी शक्ति, उनकी क्षमता। तो ये असलियत में संभव नहीं है, क्योंकि आग लगी ही नहीं, तो फिर लंका कैसे जली। लेकिन यहाँ पर अतिशयोक्ति है ना, उनकी शक्ति, उनकी शक्ति के बारे में कह सकते हैं, ठीक है, उनकी क्षमता के विषय में कहा जा रहा है। तो लंका सिगरी मतलब लंका सारी जल गई और सारे निशाचर वहाँ से भाग गए। तो यहाँ पर अंडरलाइन था, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला हमारे पास क्वेश्चन 7 है, उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण कविता की पंक्तियों द्वारा समझाइए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार, तो उत्प्रेक्षा अलंकार जो है उसका एक उदाहरण हमें समझाना है पंक्तियों के द्वारा। अब उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, जिसमें मानो, जानो, मनहु ऐसे शब्द आते हैं, और भी शब्द होंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार हमें देखना है। तो उदाहरण,
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। आप और भी कोई पंक्ति लिख सकते हैं। तो उस काल मतलब उस समय क्रोध से, मतलब उसे इतना क्रोध आया कि उसका तन, उसका पूरा शरीर कांपने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे हवा के वेग से, जैसे सागर सोया हुआ था लेकिन हवा इतनी जोर से चली कि सागर उठ गया पूरा, है ना। उसी तरह क्रोध के कारण उसका पूरा शरीर कांपने लगा। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया क्योंकि यहाँ मानो आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपके थोड़े ब्रज, अवधि और ऐसी भाषाएं हैं, है ना। तो इसमें कुछ कुछ शब्द आपको ध्यान नहीं आ सकते, मतलब हो सकता है आपको नहीं पता हो पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन 8, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीज। ठीक है, तो पद पंकज, इसके नीचे अंडरलाइन है। अगर आपको पूरा नहीं भी आए तो आप इसमें से देख सकते हैं, जैसे पद पंकज, तो पद हो गए पैर, पंकज होता है कमल, पंकज, जलज, नीरज, ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो पैर और कमल, मतलब पैर की तुलना कमल से की गई और अगल बगल है तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, है ना। जैसे कमल जैसे पैर, तो रूपक अलंकार अगल बगल है। ठीक है, अब इसको पूरा भी देख सकते हैं। यहाँ पर ब्रज की गोपियों के विषय में कवि कहते हैं कि जो ब्रज की गोपियाँ हैं उनके जो पैर हैं वो कमल जैसे हैं और उसकी पावन रज मतलब धूल से मेरा सिर भीग जाए, मतलब मैं पवित्र हो जाऊं। तो अगर उनके पैरों की धूल मैं अपने सिर पर लगाऊं तो मैं पवित्र हो जाऊं, मेरा मतलब मेरा सिर भीग जाए, मतलब पवित्र हो जाए। ठीक है, तो गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे, जिसमें सिर भीग जाए या पवित्र हो जाए उनकी रज से, उन ब्रज की गोपियों की रज से, है ना। तो पद पंकज पैरों, मतलब कमल, जो कमल की तुलना पैर से की गई है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, इसमें अंडरलाइन है, तो यहाँ जो मानो है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। अब देखिए ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें हो सकता है कि हमें समझ में ना आए। ठीक है, इसमें अंडरलाइन भी है, मतलब इसमें शायद नहीं अंडरलाइन, पर अंडरलाइन भी हो सकता है, कई बार अंडरलाइन किया जाता है। पर अगर हम लोग इसको देखें तो एक साथ रघु, तो रघु हम लोग कह सकते हैं श्री राम, है ना। तो एक साथ रघु ने पैरों से चापा, चापा मतलब दबाया, अविकल, अविकल मतलब पूरी तरह से। ठीक है, बिना किसी बाधा के आसानी से पूरी तरह से उन्हें अपने पैरों से दबा दिया, किसको, पितृदत्त सिंहासन। तो पितृ मतलब पूर्वज या पिता, तो पूर्वजों से मिला जो सिंहासन था, और सभी शत्रुओं के समूह, अरि मतलब शत्रु, मंडल मतलब समूह, सभी शत्रुओं के समूह, सकल मतलब सभी, सभी शत्रुओं के समूह को उन्होंने अपने पैरों से पूरी तरह से आसानी से दबा दिया। ठीक है, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो गया कि जितने भी शत्रु थे उनको सिर्फ अपने पैरों से दबा दिया, है ना। तो ये श्री राम की जो शक्ति है, उनकी क्षमता, उसके विषय में बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो कुछ कुछ शब्द जैसे सकल, अरिमंडल, अविकल, चांपा, ये सब आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, मानवीकरण अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दिए। 2025 में अलग अलग सेट्स के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का उपयुक्त उदाहरण, तो मेघ आए भरे बंठन के सवर के, आप इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 12 है, कविता की उपयुक्त पंक्तियों के माध्यम से उपमा अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो कोई भी एक कविता की उपयुक्त पंक्तियों से हमें उपमा अलंकार का उदाहरण देना है। तो उपमा अलंकार जिसमें सम आए, समान आए, सा आए, बहुत सारे उदाहरण हैं, आप वही दे सकते हैं जो अभी हमने देखा था, कोटि कुलुस सम बचनु तुम्हारा, है ना। तो कोटि कुलुस सम बचनु तुम्हारा, इसमें उपमा अलंकार है। अगला है हमारा, मणिक समान नयन प्रभु के दिख रहे। तो मणिक समान, और यहाँ आ गया नयन, मणिक, मणिक समान नयन, तो मणि, मणिक मतलब मणि, हीरे मोती हम लोग कह सकते हैं। और समान, समान देखिए किस में आता था, के समान या समान, उपमा अलंकार में, मतलब यहाँ पर तुलना हो रही है मणियों की, पत्थर, चमकीले पत्थर, और नयन, नयन अर्थात आँख, है ना। तो प्रभु की जो आँख है वो मणि के समान दिख रही है, चमक रही है, तो समान आ गया, है ना। एकदम अगल बगल नहीं, बीच में समान शब्द आ गया, तो जहाँ भी समान आए, सा आए, तो वहाँ पर उपमा हो जाता है। उपमा में भी तुलना होती है, रूपक में भी, पर दोनों में अंतर हमें ध्यान रखना है शब्दों के अनुसार और कैसे वो लिखे हुए हैं।
तो मणिक समान नयन प्रभु के दिख रहे, तो मणियों के समान जो प्रभु के आँख है वो दिख रही है, चमक रही है, तो उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है 2025 में, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि मानो आया, और एक और आप लिख सकते हैं जैसे मार्किंग स्कीम में भी दिया था मानवीकरण अलंकार। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि सोता हुआ सागर, अब सोता कौन है? इंसान सोता है, मानव सोता है, और यहाँ पर सागर को कह रहे हैं कि सागर सो रहा है। तो सागर को मनुष्य की तरह कोई क्रिया करते हुए दिखाया जा रहा है, तो सागर सो रहा है, तो मनुष्य की तरह सोना, मनुष्य सोते हैं, तो सागर सो रहा है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी आप लिख सकते हैं। और मानो शब्द का प्रयोग हुआ है मानो हवा के वेग से, तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ लिख सकते हैं। अगला है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। ठीक है, तो पेड़ झुक कर झांकने लगे गर्दन उचकाए, तो पेड़ों की गर्दन, गर्दन किसकी होती है? मनुष्यों की, तो पेड़ों की गर्दन के बारे में बात हो रही है। धूल भागी, भागता कौन है? इंसान भागता है, मनुष्य मानव भागता है, तो यहाँ धूल भाग रही है, तो यहाँ फिर से मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ये सब 2025 के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दीजिए। तो देखिए अतिशयोक्ति का आया, उत्प्रेक्षा का आया, मानवीकरण, उपमा, अब रूपक का। तो आपको सबका एक एक लाइन याद रखनी है कोई भी काव्य पंक्ति से। तो रूपक अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दीजिए। तो रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल है ना, कमल और चरण, चरण की तुलना कमलों से, तो चरण कमल अगल बगल है, चरण कमल बंदो हरिराई, तो ये आपका रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, आप अलग अलग तरह से भी कह सकती है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है ना, अलग अलग एग्जाम्पल्स को देख के, वरना आप अलग अलग टेक्निक से अलग अलग तरह से आप पता कर सकते हो। और सबसे अच्छा है प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिएगा, तो आप आराम से समझ जाइएगा कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो रूपक अलंकार का उदाहरण चरण कमल बंदो हरिराई। अगला है, अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग वाली कोई काव्य पंक्ति अपनी स्मृति से लिखी है ना, याद करके कोई लिखिए अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार में अगर हम लोग देखें तो उसमें हमारे पास हो जाएगा हम लोग महाराणा प्रताप और चेतक, वो उदाहरण ले सकते हैं कि अतिशयोक्ति अलंकार, आगे नदियाँ परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उसके बाद हमारे पास 18 नंबर है कि नीरज नयन निह जल बाढ़ है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, 2025 का ही क्वेश्चन है। नीरज नयन निह जल बाढ़ है, तो नीरज नयन, अब देखिए नीरज क्या? कमल है ना, पंकज, नीरज, जलज, ये सब कमल के लिए प्रयोग होते हैं, पर्यायवाची शब्द है। तो कमल, नयन अर्थात आँख, तो कमल और आँख, आँखों की तुलना कमल से की गई है, और अगल बगल लिखा हुआ है। ठीक है, आँख की तुलना कमल से, तो यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। वैसे इसका पूरा अर्थ हो जाएगा, नीरज नयन निह जल भारे, निह अर्थात स्नेह, प्रेम, जल मतलब जल, आंसू हम लोग कह सकते हैं, और बाढ़े मतलब बाढ़ आ गया, आ गए, है ना, मतलब उनके नयन जो कमल के समान थे उसमें से आंसू बहने लगे, आंसू गिरने लगे। अगला है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात, है ना। तो ये सब आपको पढ़ना है, थोड़ा देखना है। तो सोहत, सोहत मतलब सुशोभित होना, सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। ओढ़े, ओढ़े मतलब ओढ़ना, पहनना। पीत, पीत मतलब पीला, और पाट, पट, पट मतलब कपड़ा, मतलब पीले कपड़े पहने हुए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित लग रहे हैं। कौन? श्याम सलोने गात, गात अर्थात शरीर, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, तो गात अर्थात शरीर। तो श्री कृष्ण जो हैं वो पीले कपड़े ओढ़े हुए हैं अपने शरीर पर, और वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। सलोने मतलब अपना सुंदर, सलोने मतलब भी सुंदर, सुंदर शरीर पे वो पीले वस्त्र पहने हुए हैं, ओढ़े हुए हैं, और वो बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। मनहु, अब देखिए मनहु शब्द आया, तो यहाँ पर आप मनहु से ही समझ जाते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ आप देख लीजिए। मनहु नीलमणि, नीलमणि मतलब नीलमणि, और सैल, सैल अर्थात पर्वत, तो नीलमणि जो पर्वत है, ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर आतप, आतप मतलब धूप, पर्यु, पर्यु मतलब पड़ रही है प्रभात, सुबह की, मतलब नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही है, तो नीलमणि कितना सुंदर लग रहा है, पूरा चमक रहा है पर्वत। उसी तरह जब श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ओढ़ लेते हैं, पहन लेते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगते हैं, सुशोभित होते हैं। तो यहाँ मनहु, मानो,
है ना, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृतक में भी फूंक देगी जान। तो हम लोग देख सकते हैं यह दंतुरित मुस्कान, है ना, इसकी पंक्तियां हैं। 2025 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि तुम्हारी यह मधुर मुस्कान मृतक में भी फूंक देगी जान। तो उसकी मुस्कान ऐसी है, इतनी मधुर है कि जो इंसान मृतक है, मृत्यु हो गई है जिसकी, उसमें भी जान आ जाएगी। तो ये अतिशयोक्ति है ना, असलियत में नहीं, पर उसकी मुस्कान के बारे में वर्णन किया जा रहा है, वो इतनी मधुर है मुस्कान। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। स्पेलिंग का भी ध्यान रखें, जैसे शाह, इसमें पूरा शाह आता है, या में ओ आधा का आता, अतिशयोक्ति। ठीक है, अब हमारे पास और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 तक, उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग एक बार PDF में देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, और उसके बाद इसी तरह धीरे धीरे हम लोग हिंदी 2 मतलब हिंदी व्याकरण अलंकार में आगे बढ़ेंगे। हम लोग अलंकार देखते हैं, तो अलंकार होता है सजावट, श्रृंगार या आभूषण, गहना। तो कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो अलंकार शब्दालंकार या अर्थालंकार 2 होते हैं। तो हमारे सिलेबस में अर्थालंकार है। अर्थालंकार में हमें देखना है उपमा। उपमा समानता, तुलना करना या कंपेयर करना। इसमें कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे या के समान, है ना, जैसा, या मैंने 2 बार जैसा लिख दिया था, जैसा, जैसे, के समान, सा, सम, समान, ऐसे। मानवीकरण मतलब मनुष्य की तरह किसी वस्तु को समझकर उस वस्तु के बारे में कहना, जैसे मेघ आए बंटन के समझ के। तो मेघ को मनुष्य की तरह समझना और उसके बारे में कहना। उसके बाद आता है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा मतलब होता है किसी 2 वस्तु में संभावना। ठीक है, 2 वस्तु में तुलना कह सकते हैं। ठीक है, तुलना की जाती है पर संभावना की जाती है ना, मतलब ऐसा होता है, मान लो ऐसा। तो मानो, जानो, मनहू, है ना, इससे कई बार हम इसको पहचान सकते हैं। अतिशयोक्ति सीमा से बढ़ चढ़ कर कहना जो असलियत में संभव ना हो। और रूपक, ठीक है, रूपक हमने देखा था, अतिशयोक्ति हो गया, और एक रूपक और होगा, ये रहा रूपक। तो रूपक में तुलना की जाती है, समानता दिखाई जाती है। तो इसको बस अगल बगल आप देख सकते हैं कि दोनों जो शब्द हैं वो अगल बगल ज़्यादातर रहते हैं, है ना। वैसे आप प्रैक्टिस जितना करिएगा उतना अच्छा है, इसमें भी तुलना ही होती है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताएं। तो राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार 2016 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। कोटि कुल्लिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनु बान कुठारा 2025 1 मार्क्स। उपमा अलंकार सम, समान। ठीक है, चरण कमल बंधव हरि रहे। तो देखिए दोनों अगल बगल हैं, चरण और कमल, है ना, मतलब चरण से कमल की तुलना या कमल से चरण की तुलना की जा रही है। ठीक है, तो चरण कैसे हैं, कमल जैसे हैं। तो रूपक अलंकार अगल बगल है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, मानवीकरण अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, आप और भी कोई लिख सकते हैं। फिर अगला है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो सारी लंका जल गई, है ना, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण कविता की पंक्तियों द्वारा समझाइए। तो यहाँ पर एक पंक्ति आप लिख सकते हैं ऐसे, गोपी पद पंकज पावन की रज जामे सिर भीजे। ठीक है, तो ये आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, पद पंकज रूपक अलंकार। उसके बाद है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो ये आपका मानो आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर एक साथ रघु ने पैरों से चापा अविकल, पितृदत्त सिंहासन और सकल अरिमंडल। सकल मतलब सारा, अविकल मतलब पूरी तरह से, है ना, बिना किसी बाधा के आसानी से चापा। अरिमंडल, चापा मतलब दबाया, अरिमंडल मतलब शत्रुओं का समूह। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार। अगला है, मानवीकरण अलंकार का एक उपयुक्त उदाहरण किसी काव्य पंक्ति द्वारा दीजिए। तो मेघ आए बड़े बंटन के सवर के, उसी तरह उपमा अलंकार का ये उदाहरण हो गया। अगला हमारे पास है, मणिक समान नयन प्रभु के दिख रहे। तो ये उपमा अलंकार हो जाएगा। और उसके बाद हमारा है, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। उत्प्रेक्षा या मानवीकरण, क्योंकि सागर सो रहा है, तो मानवीकरण अलंकार। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, है ना, तो गर्दन, है ना, धूल भागी। तो ये मानवीकरण अलंकार। रूपक अलंकार का एक उदाहरण तो हम लोग ये लिख सकते हैं। फिर अतिशयोक्ति अलंकार ये हो जाएगा। उसके बाद नीरज नयन नेह जल भाड़े। ठीक है, तो नीरज नयन, पंकज नयन, आंखों की तुलना कमल से की गई है। तो रूपक अलंकार, है ना, अगल बगल हैं दोनों। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने घात शरीर, मनहु मतलब मानो। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार। नीलमणि शैल पर्वत पर आता पर्यो प्रभा। सुबह की धूप जब पड़ती है तो पूरा पर्वत चमकता है बहुत।
तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृतक में भी फूंक देगी जान, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। उसके बाद और भी क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे हम लोग करेंगे 59 तक, और इसी तरह हिंदी व्याकरण क्लास 10 CBSE बोर्ड में आगे बढ़ेंगे।